हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ममता शर्मा फ्रॉम कमला मेमोरियल कॉलेज सीडी। आज की लाइव क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, आज फिर उसके आगे का मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल मैंने आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत सारी मैंने जानकारी दी थी कि कॉम्प्लेक्स होते क्या है, क्योंकि ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं तो वो किस प्रकार लिगेंड के कांटेक्ट में आकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और मैं आपको मैंने दो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दे रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड जो इसका सेट होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। नेक्स्ट मैंने आपको एक सेकंड कॉम्प्लेक्स बताया था, CuNH3 का होल 4 2+ sp2 मींस एक d ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और 4 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था KMnO4 जो कि मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स है। KMnO4 के बारे में मैंने बताया था कि इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ये आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बात की स्टूडेंट्स K4FeCl6 means potassium ferrocyanide। इसकी मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड जो इसका यूजेस है वो मैंने आपको समझाया था। ये आप जाकर पुराने लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब आज मैं आपको पढ़ाऊंगी K3FeCl6। स्टूडेंट्स मैं आपको आज बताऊंगी K3 FeCl6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इसका आयु बेस क्या होता है स्टूडेंट्स? पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरेट। देन ये जो अपना सेंट्रल मेटल आयन फेरेट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट्स यहाँ क्या है आपका, यहाँ आएगा 3rd। अब हम बात करते हैं कि पोटेशियम फेरिसाइनाइड को हम बना कैसे सकते हैं, मींस इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड मींस K4FeCl6 है उसका जब अपन ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है
पोटेशियम फेरोसाइनाइड, देन आपने इसकी रिएक्शन क्या की, क्लोरीन से कराई, तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बना, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, और आपका जो प्रोडक्ट रिमूव हो गया। नेक्स्ट आपका जो इसका ऑक्सीडेशन है H2O लेकर या O3 मींस ओजोन लेकर भी कर सकते हैं। इस रिएक्शन के थ्रू हम कैसे पोटेशियम फेरिसाइनाइड बनाते हैं मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका ऑक्सीडेशन आपने कराया वाटर और ओजोन के प्रेजेंस में, तो क्या बना, पोटेशियम फेरिसाइनाइड मींस K3FeCN6 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स, और जो आपका एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। फ्रेंड्स आपने ये देखा कि हमने कैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पोटेशियम फेरिसाइनाइड का फॉर्मेशन कैसे किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, मींस जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड है इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। फर्स्ट हम बात करते हैं कि इसका कलर कैसा होता है। हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। तो जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड होता है तो इसका कलर होता है डार्क रेड कलर का, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। कि जब आप इसको क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये वाटर में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। फर्स्ट है कलर है आपका डार्क रेड कलर। सेकेंड क्या है आपका, सॉल्युबल है। हम इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन देता है। तो ये जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड है ये मोस्टली क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसमें इसका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, इसका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ कि ये किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में किस प्रकार पार्टिसिपेट करता है। फर्स्ट मैं बात करती हूँ रिएक्शन में H2S मींस जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड है वो H2S से किस प्रकार रिएक्शन करता है। ये आपका क्या हो गया है स्टूडेंट्स, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। हम क्या किया KOH और मेन हमारा क्या है रिएक्शन H2S, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस रिएक्शन के थ्रू हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। ये देखिए जब आपने पोटेशियम फेरिसाइनाइड की रिएक्शन क्या कराई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और H2S से कराई है, तो क्या मिला स्टूडेंट्स आपको, सबसे पहले K4FeCN6 मींस पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यहाँ क्या करेंगे, हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स का यूज करेंगे। अब आप देखिए यहाँ 2 मींस 3 2 6 और ये कितना है 2 8 मींस आप क्या कर सकते हैं, ये मींस आपका जो पोटेशियम है वो
ये देखिए अभी हमारे पास हाइड्रोजन बचा है और क्या बचा हुआ है, सल्फर। हमारे पास हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4, ठीक है। ये लीजिए 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ, ये लीजिए सल्फर। आई होप ये रिएक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम जब पोटेशियम फेरिसाइनाइड की रिएक्शन H2S के साथ कराते हैं तो किस प्रकार रिएक्शन होती है एंड क्या प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेम रिएक्शन रहेगी, सेम रिएक्शन रहेगा, सिर्फ यहाँ हम क्या करेंगे, H2S की जगह हम क्या लेंगे, SO2। फिर हम देखते हैं कि इसमें प्रोडक्ट का, किसी प्रोडक्ट का इसमें फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि जब इसमें आप पोटेशियम फेरिसाइनाइड की रिएक्शन क्या करते हैं कि SO2 के साथ कराएंगे, इसमें भी आपका क्या बनेगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड मींस K4Fe6। तो पहले ऑक्सीजन बना लेते हैं, ये लीजिए K4Fe6 बन गया। अब पहले हम पोटेशियम को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 3 and 2 8 हुआ, यहाँ 4 मींस अगर हम यहाँ 2 कर देंगे इसके K4Fe6 के 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर पोटेशियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, यहाँ आप अभी हमारे पास बचा है SO2 बचा है और क्या बचा है, OH। अब आप सभी देख रहे हैं हमारे पास H कितने हैं, 2 मींस H2, फिर क्या है आपका S, ये लीजिए S। हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4, ये लीजिए आपका हो गया S+4 मींस इसमें प्रोडक्ट आपका हो रहा है K4Fe6 और आपका सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हम इसमें रिएक्शन कराते हैं, एक सेम रिएक्शन रहेगी, रिएक्टेंट तो इसमें सेम रहेंगे, सिर्फ आपका एक रिएक्टेंट चेंज होगा। पहले आपने लिया था H2S, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या आपने लिया SO2, अब हम लेंगे इसमें क्या, H2O2 मींस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लेते हैं तो रिएक्शन इसमें किस प्रकार होती है, ठीक है। ये लीजिए 2 रिएक्टेंट सेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, H2O2। ये लीजिए ये SO2 हो गया, ठीक है। अब सेम जैसे उसके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ था, मींस जब आपने KOH या SO2 लिया था या H2S लिया था तो उसके प्रोडक्ट अपना मेन क्या बना था, K4Fe6। इसमें भी मेन क्या अपना प्रोडक्ट रहेगा, K4Fe6। ये लीजिए सेम प्रोडक्ट। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि जो अपना पोटेशियम है वो बैलेंस हो गया है। अभी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है मींस हम निकाल सकते हैं 2H2O। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4 है, हमने यूज कितने की, 2। अभी हम 2 ऑक्सीजन से बचा था, इससे O2 का मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, इससे रिमूव हो जाता है। आई होप ये तीनों रिएक्शंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी आगे रिएक्शन है। जैसे मैं आप लोग कल K4Fe6 पढ़ाई थी, उसमें मैंने फेरिक सॉल्ट या फेरस सॉल्ट से रिएक्शन कराई थी। मींस इसका यूज यहाँ पर क्या करते हैं कि फेरस और फेरिक के सेपरेशन में हम K3Fe6 का भी यूज करते हैं। अब मैं रिएक्शन के थ्रू समझाती हूँ कि जो K3Fe6 है वो फेरस और फेरिक के सेपरेशन में किस प्रकार यूज होता है, ठीक है।
ये देखिए ये क्या है अपना FeCl2, ये हो गया आपका फेरस क्लोराइड और ये हो गया आपका पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ठीक है, अब हम जब ये दोनों के रिएक्शन कराते हैं तो ये देखना है कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये देखिए ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, टर्बल्स ब्लू। अब आप लोग देख रहे होंगे, मैं एक सिंपल सा आप लोगों को टेक्निक बताती हूँ कि आखिर इसमें प्रोडक्ट फॉर्म कैसे हुआ और जो अदर प्रोडक्ट है वो रिमूव कैसे हुआ। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ क्या है आपके Cl2। ठीक, अब इसको आप क्या, यहाँ पोटेशियम 3 है, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं K2 और K2, वह तो K3 ही, लेकिन इसको हम क्या कर दिए, सेपरेट करके लिख दिए। अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका ये 2KCl रिमूव हो गया है और FeCl6 मींस टर्न्स ब्लू, आपका इसमें क्या हो गया है, फॉर्म हो गया है। ठीक है, अभी आपने ये रिएक्शन देखी कि जब हम फेरस सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। आप सेम रिएक्शन हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फेरिक जो सॉल्ट होता है उसके साथ हम इसके रिएक्शन कराएंगे तो देखते हैं कि इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। सिंपल सी रिएक्शन है, ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की आपको जरूरत है। बस हल्का सा देखते हैं, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, यहाँ जो आपका रहेगा सेम रहेगा, इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये फेरस है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ फेरिक हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा रिएक्शन विद फेरिक सॉल्ट। ठीक है, अब ये लीजिए क्या आपका हो गया, क्या फेरिक सॉल्ट हमने ले लिया है। नेक्स्ट क्या लेना है, अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है, यहाँ K3 FeCl6 मीन्स पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ठीक है, आप कुछ भी नहीं करना है इस रिएक्शन में, मैं आपको एक सिंपल सा बताती हूँ इसमें क्या करना है आप लोगों को, कुछ भी नहीं। आप लोग देख रहे होंगे हमारे पास पोटेशियम 3 है और हमारे पास क्लोरीन कितने हैं, यहाँ 3 है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये 3 क्लोरीन और आपका 3 जो पोटेशियम है क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। मीन्स क्या रिमूव हो गया आपका, यहाँ देखिए 3KCl। ठीक है, नेक्स्ट अब जो बचा है उसको आपको सिर्फ ऐड कर देना है, उसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक, ये लीजिए FeCl6, कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट, सिर्फ क्या कर लेना है आपको, जो बचा है सिर्फ आपको उसको ऐड कर देना है। ठीक है, आपको पहले मैंने बताया था, मैंने फेरिक सॉल्ट से रिएक्शन कराया है, इससे क्या हो गया, फेरिक, इसका नाम है फेरिक और आपका क्या हो गया है, फेरिक साइनाइड। आई होप ये रिएक्शन आप लोग की, हम पोटेशियम फेरिसाइनाइड का यूज फेरस और फेरिक के सेपरेशन में किस प्रकार करते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका यूज क्या है, मींस पोटेशियम फेरिसाइनाइड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं, फेरस या फेरिक सॉल्ट के सेपरेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका यूज हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स मैं आप लोगों को सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ही बताऊंगी, उसमें आप लोग देखेंगे कि हम पोटेशियम फेरिसाइनाइड और पोटेशियम फेरोसाइनाइड का यूज हम किस प्रकार करते हैं, मींस इसका यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए
सेपरेशन ऑफ Fe2 plus and Fe3 plus means फेरस और फेरिक सॉल्ट के सेपरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम इसका यूज कहाँ करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट इसका यूज हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, कि हम पोटेशियम फेरिसाइनाइड के यूज से सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कैसे बनाते हैं, कि आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट आपको बताऊंगी। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी डायरेक्शंस उसकी थोड़ी सी टफ है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स NaFeCl का होल 5 NO, और इसको मोस्टली हम जानते हैं किस नाम से, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के नाम से। अब इसका IUPAC नाम क्या होता है ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसका IUPAC नाम होगा स्टूडेंट्स सोडियम, आप लोग देख रहे होंगे ये सोडियम है आपका। नेक्स्ट क्या है, आप इसका नाम ले सकते इस ग्रुप का, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, इसका नाम लिखोगे, ठीक है। तो सोडियम हो गया आपका, नेक्स्ट हो गया आपका नाइट्रोसो। आप देख रहे होंगे कि आपके पास साइनाइड कितने हैं, यहाँ ये जो Fe है वो आपका सेंट्रल मेटल आयन है, Cl क्या है आपका लिगेंड है, एंड यहाँ NO क्या है आपका लिगेंड का काम यहाँ करता है। तो पहले हमने क्या किया है, जो पहले हम जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उसका हमने नोमेनक्लेचर किया है, फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो हमारा सेंट्रल मेटल आएगा और जो लिगेंड है हमने क्या किया है उसका नोमेनक्लेचर किया है, ठीक है। तो सोडियम हो गया ये आपके स्टूडेंट्स, देन आपका नाइट्रोसो, उसके बाद आप देख रहे होंगे आपके पास साइनाइड कितने हैं, 5 है। तो आप लोग को बता दूं मैं थोड़ा सा, एक है अगर तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, एंड अगर 5 है तो आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स पेंटा, ठीक है। एक है मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, एंड अगर 5 होगा तो क्या हो जाएगा पेंटा। अब आप लोग देख रहे हो कि आपके पास साइनाइड कितने हैं, 5 मींस पेंटा, यहाँ तो पेंटा। अब साइनाइड है, अब ये क्या है, यहाँ हमारा ये क्या हो गया अनायन, और ये क्या हो गया अपना रेडाइन। अब साइनाइड है तो जो नेगेटिव लिगेंड है उसका ये क्या हो जाएगा पेंटा साइनो। सेंट्रल मेटल आयन के यहाँ क्या है, जो नेगेटिव पार्ट है उसके अंदर मींस इसमें आप लास्ट में क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स 8 ATE, क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका फेरेट, ठीक है। अब जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो आपका रहेगा सेकेंड, ठीक है। ये आप समझ के आपको आ गया होगा कि जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रोसो पेंटासाइनोफेरेट सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको हम बनाते
कैसे, मीन्स इसका हम फॉर्मेशन किस प्रकार करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या होगा, जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCl6 की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HNO3 के साथ, ठीक है। उस जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पोटेशियम फेरिसाइनाइड मीन्स K3FeCl6, उसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या होता है कि हमको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलता है। मैं आपको रिएक्शन से थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। ये लीजिए आपका हो गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCl6, इसके रिएक्शन कराई हमने नाइट्रिक एसिड के साथ। अब प्रोडक्ट कैसे बनता है मैं आपको वो बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हम इनके कितने कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे एंड जो नाइट्रिक एसिड है उसके हम क्या करते हैं 4 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। अब पहले मैंने आपको बता दिया है कि जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन होता है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड का, ठीक है। ये देखिए मैंने रिएक्शन कंप्लीट कर दी, ये लिया मैंने K4FeCl6, रिएक्शन करवाई मैंने नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म हुआ है आपका K3FeCl6 मींस पोटेशियम फेरिसाइनाइड प्लस NO और KNO3 के 3 मॉलिक्यूल्स और एक आपका 2 आपके वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ क्या होते हैं रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अभी हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिला है, अभी सिर्फ हमें क्या मिला है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। अब हम ये जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड है उसके रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन हम कराते कैसे हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स रिएक्शन मैंने कराई कैसे है इसके। अब आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये K3FeCl6 दिया, इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम कार्बोनेट के साथ, क्या हुआ जो आपका यहाँ पोटेशियम है वो किससे रिप्लेस हो गया सोडियम के साथ, और जो आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बना है इसमें पोटेशियम कार्बोनेट इसमें फॉर्म हो गया है, ठीक है। इसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, ये है क्या स्टूडेंट्स आपका सोडियम फेरिसाइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जो सोडियम फेरिसाइनाइड है इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे यहाँ NO से करा देंगे। सिर्फ इसमें 3 स्टेप है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोगों को अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए ये मैंने ले लिया सोडियम फेरिसाइनाइड और यहाँ क्या ले लिया है NO। अब आप सभी को मालूम है कि सोडियम नाइट्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को बताया है।
ये देखिए सोडियम फेरिसाइड की रिएक्शन NO से करा है, क्या बन गया सोडियम नाइट्रोक्साइड और आपका हो गया सोडियम साइनाइड, क्या हो जाता है आपका रिमूव हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि हम सोडियम नाइट्रोक्साइड का फॉर्मेशन किस प्रकार करते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका यूज हम क्या करते हैं, सल्फाइड की टेस्टिंग में करते हैं कि सोडियम नाइट्रोक्साइड का यूज करके हम क्या पता लगाते हैं कि कौन सा जो अपना जो सॉल्यूशन है उसमें जो सल्फाइड प्रेजेंट है कि नहीं है। मैं आपको रिएक्शंस के थ्रू समझाती हूँ हम इसमें सल्फाइड की टेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सल्फाइड इसकी रिएक्शन आपने क्या की है, सोडियम नाइट्रोक्साइड से कराई है। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है। आखिर हमको कैसे पता चलता है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है उसमें सल्फाइड प्रेजेंट है कि नहीं। तो जब हम इनकी आपस में रिएक्शन कराते हैं स्टूडेंट्स तो हमको एक वायलेट कलर का क्या प्रेसिपिटेट मिलता है, तो जिससे हमको ये पता चल जाता है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है उसमें क्या है, सल्फाइड प्रेजेंट है। ये देखिए जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है हमको वायलेट कलर का क्या मिलता है, एक प्रेसिपिटेट, जिससे ये शो होता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, सल्फाइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट मैं आपको एक और न्यू कंपाउंड बताऊंगी जिसका जिक्र मैंने कल नहीं किया था, लेकिन मैं आज आपको उसको समझाती हूँ। कंपाउंड क्या स्टूडेंट्स देखिए, आपका हो गया सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट। कौन सा कंपाउंड है, नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स है इसमें सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट। अब आपको ये देखना है स्टूडेंट्स कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। अभी आप ये खुद अपने सिर्फ बता सकते हैं कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले है आपका क्या है, सोडियम, ठीक है। ये लीजिए ये हो गया आपका सोडियम। अब सेंट्रल मेटल आयन क्या है, आप सभी लोग देख रहे होंगे, हमारे पास क्या है, कोबाल्ट है, ठीक है। ये लीजिए कोबाल्ट हो गया आपका। नेक्स्ट इसमें आपका लिगेंड क्या है ये आपको देखना है। तो आपका लिगेंड है स्टूडेंट इसमें NO2। NO2 के कितने नंबर है, जैसे NO2 के नंबर है इसमें स्टूडेंट्स 6, ठीक है। ये इसका कल मैंने जिक्र नहीं किया था कि हम इसको भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको न्यू कॉम्प्लेक्स बता रही हूँ, सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट, जिसका आपका केमिकल फॉर्मूला होता है Na3CO का होल 6। अब मैं आपको नेक्स्ट ये बताती हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, मींस इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोबाल्ट सेकंड का कोई भी इसमें क्लोराइड ले लेते हैं, उसके रिएक्शन हम क्या करते हैं कि एसिटिक एसिड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, एसिटिक एसिड के साथ।
और इसकी प्रेजेंस में सोडियम नाइट्राइड की प्रेजेंस में, मीन्स आपको रिएक्शन किसकी करवानी है, कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड, ठीक है, एसिटिक एसिड और क्या रहेगा आपका इसमें सोडियम नाइट्राइड। जब ये तीनों को आप रिएक्ट कराते हो तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसी का नाम क्या है, सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट, ठीक है। तो अभी ये हो गया आपका कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बोला है, सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट मैंने बात की है एसिटिक एसिड की, ठीक है। ये लीजिए, हम क्या करेंगे, सोडियम नाइट्राइड है उसके 7 मॉलिक्यूल्स, एसिटिक एसिड के 2 और कोबाल्ट क्लोराइड का केवल 1 मॉलिक्यूल है। अब आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि हमको यहाँ बनाना क्या है। पहले हमको फोकस क्या करना है, अपने प्रोडक्ट पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, मींस सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट। तो सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट को बना लेते हैं। ये देखिए, ये अपना क्या है, मेन प्रोडक्ट यहाँ बन गया है, ठीक। नेक्स्ट अब आपको ये देखना है, हमारे पास सोडियम कितने हैं, 7, 2 सोडियम और यहाँ से 2 क्लोरीन जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, NaCl के रूप में रिमूव। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ किसकी, यहाँ से CH3CO मींस जो आपका ये एसिडिक ग्रुप है और यहाँ से जो आपका सोडियम है ये क्या होता है आपका सोडियम एसिटेट के फॉर्म में रिमूव होता है, वो भी आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, अभी भी हम पता कर सकते हैं कि इसमें बचा क्या क्या है, सिर्फ क्या बचा है आपका एक NO। अब अभी हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है, कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। ये हो गया आपका H2O, ठीक है। मींस यहाँ H2O का क्या है, एक मॉलिक्यूल में क्या रिमूव हुआ है, ठीक। नेक्स्ट अब आपको बता दूं इसमें आपका मेन प्रोडक्ट क्या है, आपका मेन प्रोडक्ट है इसमें सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट, इसमें आपका क्या है, मेन प्रोडक्ट है। और आपका जो अदर प्रोडक्ट है उसमें हो गया आपका NaCl हो गया, आपका H2O हो गया, आपका हो गया सोडियम एसिटेट हो गया, एंड आपका क्या हो गया है, NO हो गया है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। जो सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मैं बात करती हूँ। ये एक येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करने से ये क्या हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, मींस ये क्या क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। मींस जब हम इसको वाटर में सॉल्युबल करते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें सॉल्युबल हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि जब हम इसके रिएक्शन कराते हैं इसके साथ KCl मींस पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये जो मैं बताऊंगी जो इसमें मेन प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट, तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसका एक मेन क्वेश्चन है, ठीक है। जो फिशर सॉल्ट है उसका फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है, 4 ऑब्जेक्टिव दे देते हैं कि इसमें से फिशर सॉल्ट का फॉर्मूला कौन सा है। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि इस कॉम्प्लेक्स से हम कैसे फिशर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया है कि रिएक्शन हमको किससे करवानी है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ।
ये लीजिए रिएक्शन हम करा देते हैं। अब आपको कुछ भी इस रिएक्शन में नहीं करना है, आपका जो ये सोडियम है वो क्या हो जाता है, इस पोटेशियम से रिप्लेस हो जाएगा। उसके अलावा जितना कुछ है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपको क्या करना है, एज इट इज आपको उसमें लिख देना है। ठीक है, क्या करना है, वहां सोडियम है, यहाँ आपको क्या लिख देना है, ये लीजिए पोटेशियम, बाकी एज इट इज। ठीक, अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें एक जो हमारा अदर प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, क्या क्या बचा है, इसका हम लोग को दिख रहा होगा। एक हमारा बचा है सोडियम और यहाँ से क्या बचा है हमारा क्लोरीन, मींस हमारा यहाँ क्या बना है NaCO3 मॉलिक्यूल। ठीक है, जो ये बना है K3CO का होल 6, इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फिशर सॉल्ट। ये एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि फिशर सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब ये तो इसका हो गया प्रचलन जिससे हम लोग इसको जानते हैं। अब इसका केमिकल नेम क्या है वो आप लोग खुद निकाल सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे इसका था यहाँ सोडियम था, यहाँ हमारे पास है आप लोग देख रहे हैं पोटेशियम, तो आपको क्या कर देना है पोटेशियम। नेक्स्ट आपका क्या है हेक्सा, पेंटा मींस 5, अगर 6 है तो अपन क्या यूज करते हैं यहाँ हेक्सा, क्या होगा हेक्सा। नेक्स्ट हो गया आपका नाइट्रो, ये कोबाल्ट है, चूंकि ये क्या है ऋण आयन है, अपन क्या इसमें लास्ट में लगाते हैं ATP। ठीक है, क्या होता है नाइट्रो कोबाल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ थर्ड। ठीक, अब आप लोगों ने देखा होगा कि सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट से हमने कैसे KCl के रिएक्शन कराई और हमको यहाँ क्या मिल गया है आपका पोटेशियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड, या जिसको हम क्या कहते हैं फिशर सॉल्ट। तो फिशर सॉल्ट का इसमें फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन की, कि जब हम इसके रिएक्शन NH4Cl या अमोनियम क्लोराइड से कराते हैं तो इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन अपनी क्या है रिएक्शन NH4Cl। ये लीजिए NH4Cl के साथ हम रिएक्शन कैसे कराएंगे, सेम सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट को लेना है। जैसे मैंने अभी आपको KCl के साथ रिएक्शन कराई थी, सेम रिएक्शन है, सिर्फ KCl की जगह यहाँ क्या बनाया NH4Cl। ये देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, यहाँ सोडियम की जगह आपको क्या कर यहाँ क्या ऐड कर देना है, सिर्फ अमोनियम को, क्या हो जाएगा NH4 का होल प्राइस, फिर आपका क्या हो गया CONO2 का होल 6 और आपका क्या 3 NaCl यहाँ क्या हो जाएगा आपका रिमूव। ये लीजिए यहाँ आपका क्या हो गया है NaCl क्या आपका रिमूव हो गया है और NH4 का होल प्राइस और CONO2 का होल
2O6 का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ। अब इसका नाम आप लोग को बता सकते हैं कि आखिर इसका नाम क्या होगा, या आप लोग देख रहे होंगे कि क्या है, अमोनिया। लिखते रहिएगा, ये लीजिए अमोनियम हो गया। उसके बाद लिगेंड है आपका हेक्सा नाइट्रो हो गया आपका। नेक्स्ट आपको मालूम है किसका नोमेनक्लेचर करना है, यहाँ करना है किसका, तो अपना सेंट्रल मेटल आया है इसको अल्फा। ये लीजिए, ये है क्या, अमोनियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड। अब स्टूडेंट्स हम इसका यूज कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले अभी आपको मैंने बताया इसका यूज हम कहाँ करते हैं, फिशर सॉल्ट के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट जो अमोनियम कंपाउंड रहते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं कि पोटेशियम या अमोनियम के टेस्टिंग में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है